6:30 कर रहे हैं सीडीपी के कुछ सिद्धांतों का काम तमाम, जो कि हर एग्जाम में हर बार सीटेट में 2 नंबर तो कोई 3 नंबर तो कोई 1 नंबर में पूछा ही पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बहुत फेमस एक सिद्धांत, लर्निंग का सिद्धांत, यानी कि याद करने या सीखने का सिद्धांत। तो लर्निंग यानी अधिगम यानी कि सीखने का एक सिद्धांत है जिसे लेकर आए थे थॉर्नडाइक भैया। कौन लेकर आए थे? थॉर्नडाइक भैया। तो थॉर्नडाइक साहब का एक सिद्धांत है जिसे आप बोलते हो ट्रायल एंड एरर मेथड का सिद्धांत, यानी कि प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। आपने और हम सब ने एक स्टेटमेंट सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि भैया करत करत अभ्यास ते सिल पर परत निशान, यानी करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि जब जब आप कठिन अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उससे जड़मती यानी कि बिल्कुल जो मूड बुद्धि वाला होगा वो भी सुजान यानी बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि उसे उस कौशल में क्या मिल जाती है? पारंगतता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि जब कुएं की जो रस्सी होती है वो एक किनारे से पत्थर से बार बार रगड़ खाकर बाल्टी को नीचे लेकर जाती है, ऊपर लेकर आती है, तो रसरी आवत जात ते सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो अगर प्रयत्न करे तो इंसान में कहां कमी है? वो भी सुजान हो सकता है। इसी बात को कहा थॉर्नडाइक साहब ने अपने सिद्धांत, जिसे ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, वहां जस्टिफाई किया था। तो मैं आपको बता दूं, आपकी रेगुलर क्लासेस सीटेट की जूनियर और साथ ही साथ प्राइमरी की शुरू होंगी 15 नवंबर से। हमने संकल्प लिया है कि इस सीटेट पास कराना है, तो इसके लिए ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आई जाएंगी, सभी के सभी सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। कौन लेकर आए, किसके बारे में बात करेंगे? तो थॉर्नडाइक साहब के बारे में बात करेंगे। थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आप इसे प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल और एरर थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की थ्योरी। स्टिमुलस यानी उद्दीपक होता क्या है? उद्दीपक को आप उत्तेजक भी कह लीजिए। क्या कह लीजिए? उत्तेजक कह लीजिए, या उद्दीपक कह लीजिए, या कह लीजिए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? हर वो चीज जो आपको उत्तेजित करे, किसी क्रिया को करने के लिए मजबूर करे। जैसे आप आराम से सोफे पर लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई की ये वीडियो देख रहे हैं, इसी बीच मम्मी की आवाज आ जाए कि आलू के पराठे बन गए हैं, तो ये आवाज आपके लिए क्या है? अनुक्रिया करने पर मजबूर कर देगी। ये आवाज उद्दीपक है। या आलू के पराठों की खुशबू आप तक पहुंच जाए, वो खुशबू भी उद्दीपक है, क्योंकि वो आपको अनुक्रिया उठकर किचन तक जाने के लिए बाध्य ही करेगी। तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी अनुक्रिया यानी किसी काम को, अनुक्रिया कह लीजिए या क्रिया कह लीजिए, किसी काम को करने के लिए क्या करे? उत्तेजित करे, प्रेरित करे, तो उसे आप उत्तेजक, उद्दीपक या स्टिमुलस कहते हो। जब स्टिमुलस होगा तो आप डेफिनेटली कोई अनुक्रिया करोगे, कोई क्रिया करोगे, जिसे कहते हैं रेस्पॉन्स। यानी उस उद्दीपक को देखकर या महसूस कर करके या सूंघ कर, जो भी था, या देखकर सुनकर आपके मन में क्या विचार आया, आपने क्या किया, जो भी एक्शन आपने लिया, उसे कहते हैं अनुक्रिया या रेस्पॉन्स। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब भाई थॉर्नडाइक भैया बहुत जबरदस्त कमाल के आदमी, इन्होंने एक प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर। एक दिन एक बिल्लियां पकड़ लाए और पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दी। अब सिचुएशन ये बना के रखी कि यहां एक खटका रखा। अब अगर बिल्ली को खटका दबाने इसका मौका मिले, यानी बिल्ली अपने आप खटका दबा दे, तो ये गेट खुल जाएगा। और बाहर रख दी क्या? एक मछली रख दी, फ्राई करी हुई। क्या रख दी? फिश रख दी। अब भैया इस मछली की खुशबू उड़ती या जो भी आप समझ लीजिए, वो उड़ती उड़ती खुशबू बदबू जो भी माने आप, वो उड़ती उड़ती जा रही है किसके पास? बिल्ली तक। अब बिल्ली के लिए ये खुशबू क्या है? उत्तेजक है, उद्दीपक है, स्टिमुलस है। अब बिल्ली हुई बावरी, वहीं कूदे जाए किसके अंदर? उस पिंजरे में। अब बिल्ली को समझ में ना आए कैसे कैसे जाऊं और किधर से खा के आऊं, तो बिल्ली समझ लीजिए कतई हो गई है कूद कूद के बावरी, यानी अनुक्रिया पे अनुक्रिया करे जा रही है। लेकिन बिल्ली को किसी
किसी ने बताया ही नहीं कि यहां दबाइएगा बिल्ली जी, तो यहां खटका दबने से ये गेट खुलेगा और फिश फ्राई सीधे आपके मुंह में होगी। तो सीन क्या हुआ, बिल्ली ने इधर भी पंजा मारा, इधर मारा, सब जगह बिल्ली पंजा मारती रही। फिर एक बार एक साथ ही जब सब जगह पंजा मार रही थी तो एक बार गलती से करेक्ट जगह खटके पे भी पंजा लग गया, गेट खुला, तुरंत बिल्ली आई, फिश खा गई। लेकिन बिल्ली को अभी सीखा नहीं था, बिल्ली अभी सीख नहीं पाई थी कि मुझे सही रेस्पॉन्स कौन सा करना है, सही क्रिया कब करनी है। तो फिर से एक बार फिर से बिल्ली को भूखा रख के और बाहर फिश फ्राई रख के, थॉर्नडाइक भैया फिर बिल्ली को अंदर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद बिल्ली ने फिर इधर उधर करा। एक समय ऐसा आया कई बार कोशिश करने के बाद कि बिल्ली समझ गई कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहां मैं पंजा मारती हूं तो गेट खुलता है। तो अगली बार में बिल्ली ने पूरे पिंजरे में पंजा मारने की जगह उसी पर्टिकुलर एरिया में पंजा मारा। फिर बिल्ली को बाहर जाने का मौका मिला, फिर उसने फिश खाई। उसके बाद बिल्ली धीरे 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 सीख गई कि मुझे इस खटके पे पैर मारना है, पंजा मारना है, जिससे मैं सीधे बाहर निकलूंगी और बाहर निकल के फिश फ्राई खाऊंगी। तो एक समय ऐसा आया बार बार अनुक्रिया करने के बाद कि एक समय ऐसा आया कि थॉर्नडाइक भैया ने बिल्ली अंदर डाली, बाहर रखा फिश फ्राई और बिल्ली ने कहीं एक्स्ट्रा पंजा नहीं मारा, सीधे खटके पे मारा, बाहर निकली, फिश खा गई। तो फिर समझे थॉर्नडाइक भैया कि ये बार बार प्रयत्न और गलतियां करने के बाद एंड में सही अनुक्रिया, सही एक्शन करना सीख गई। तो इसे कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसे ही आप कहते हो SR थ्योरी। और क्या कहते हो? SR थ्योरी भी इसे ही कहते हो, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसे ही कहते हो। पिंजरे को खोलने का प्रयास करना यह अनुक्रिया है। और उद्दीपक क्या है बेटा जी? उद्दीपक है ये फिश। उद्दीपक उत्तेजक क्या है? ये फिश है जिसकी खुशबू उस तक पहुंच रही थी। ठीक साहब, तो ये तो था थॉर्नडाइक भैया का प्रयोग। इसके अलावा लर्निंग के यानी अधिगम की जब भी बात आती है, थॉर्नडाइक भैया के 3 विशेष नियम याद रखे जाते हैं जो जीवन भर आपने भी सीखने में यूज किए, और जब आप टीचर बनेंगे तो आप अपने बच्चों को भी यही इस्तेमाल करा के सीखने में क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। इसी के माध्यम से आप बच्चों को सिखा पाएंगे। तो वो 3 नियम कहलाते हैं सीखने के प्राइमरी लॉज। क्या कहलाते हैं? सीखने के 3 प्राइमरी लॉज कहलाते हैं। पहला है तत्परता का नियम। अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी होगा तो जल्दी सीखेगा। जिस दिन बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है कि हाँ आज तो कुछ अच्छी बात होगी, कल मैम ने एक कहानी अधूरी छोड़ी थी तो वाह मजा आ जाएगा, तो अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो पूरा ध्यान देगा और फट से सीख जाएगा। अगर बच्चा घर से पिटकर आया है, किसी बात को लेकर परेशान है, उसको कह दिया गया है कि आज शाम मूवी देखने जाएंगे, तो वो बार बार घड़ी ही देखेगा कि कब मेरी छुट्टी हो और मैं अपने घर जाऊं। उसको कोई मतलब नहीं पड़ेगा कि भैया क्लास में क्या चल रहा है, क्योंकि वो रेडी पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए नहीं, मूवी देखने के लिए था। तो तत्परता का सिद्धांत कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब बच्चा सीखने के लिए रेडी है तब अच्छा सीखेगा। जैसे कि भाई सीधी सरल बात है कि आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन अगर घोड़ा पानी पीने को तैयार ही नहीं है तो आप उसे पानी नहीं पिला सकते। तो बच्चे को स्कूल तक ले जा सकते हो, सीखने को तैयार नहीं है, क्लास में भी बैठा सकते हो, सिखा नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज टीचर को क्या करनी है? तत्परता पैदा करनी है। दूसरा अभ्यास का नियम, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। जो जितना अभ्यास करेगा उतना ही अच्छा होगा। जब आप ज्यादा अभ्यास करोगे तो चीजें भूलोगे नहीं, जब आप अभ्यास करना बंद कर देते हो तो भूल जाते हो। सीखी हुई चीजें भी सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं, फिर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभ्यास के नियम के अंदर 2 मुख्य नियम आते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग और अनुपयोग यानी लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। जब आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे जिस सीखी हुई चीज को, जिस सीखे हुए कौशल को, तो आप ऐसे में उसे नहीं भूलोगे। लॉ ऑफ यूज ये कहता है कि जितनी बार आप किसी चीज को बार बार अभ्यास करते रहते हो, आपके दैनिक जीवन में काम आती है, आप भूलते नहीं। एग्जाम प्रभाव, अगर किसी भी चीज को आपने सीखा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो आप उसे आगे कंटिन्यू करोगे क्योंकि आपके ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे ने कोई जवाब दिया टीचर के प्रश्न पूछने पर और बच्चे को शाबाशी दी गई, तो उसे लगे
लगेगा कि हाँ भाई मेरी चीज, मेरी मेहनत, मेरा दिया हुआ जवाब टीचर को संतुष्टि दे गया, तो वो और कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसके जवाब पे कोई पुनर्बलन ना आए, न ये कहा जाए कि तुमने अच्छा किया, इग्नोर ही कर दिया जाए, तो ऐसे में तीसरा नियम सीखने का प्रभावी नहीं हो पाता, काम नहीं कर पाता। क्योंकि अगर आप सीखने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आपका सीखने में और मन करता है। इसे आप संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा, जैसे ये गेम खेल रहा है बच्चा। चौथा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ, एक्चुअली कि आपका स्टेटस क्या है, लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस। लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस, लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस भैया सिंपल सी बात है। जिस दिन आपका मूड, यानी वही रेडीनेस से रिलेट करता है, जिस दिन आपका मूड अच्छा है उस दिन आप आसानी से सीख जाओगे। जिस दिन बच्चे का मूड ही खराब है, वो पिट के आया है या आपसे पहले किसी टीचर ने उसे डांट दिया है, तो अब उसका मेंटल स्टेटस सीखने की दशा में नहीं है। वो बार बार यही सोच रहा है मुझसे क्या गलती हो गई थी कि मुझे इतनी बड़ी बुरी तरीके से पूरी क्लास के सामने डांटा गया, तो वो बार बार उसी को सोचता रहेगा। अगर बच्चे का मूड अच्छा तो जल्दी सीखेगा। तो हैप्पी क्लासरूम का कंसेप्ट इसीलिए आता है ताकि बच्चा रेडी रहे, लॉ ऑफ रेडीनेस भी लगता रहे और लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस भी कायम रहे। बच्चा खुश रहेगा तो सीखेगा जल्दी। लास्ट है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जब बच्चा एक सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरीके से काम में लेकर आए तो उसे आप कहते हो साहचर्यात्मक स्थानांतरण। यानी बच्चे ने एक कौशल सीखा और उसी से मिलता जुलता एक और कोई प्लेटफॉर्म उसको मिला, अन्य जगह पर भी उसी ज्ञान का वो प्रयोग कर पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने सीखे हुए का ट्रांसफर कर रहा है। जो वो सीखा था उसका ट्रांसफर उसने इजीली कर लिया। जैसे कि अगर किसी ने किस पर काम करना, कंप्यूटर पर काम करना सीखा है, या पहले किसी ने टाइपराइटर पर काम करना सीखा है, तो उसी ज्ञान को वो कंप्यूटर पर काम करने में भी इस्तेमाल करेगा। किसी ने साइकिल चलाना सीखा है तो वो बैलेंस बनाने के अपने ज्ञान को स्कूटी चलाने में भी यूज करेगा। तो जब व्यक्ति ने पहले से कोई कौशल सीखा है तो ऐसी स्थिति में अन्य परिस्थितियों में भी वो उस स्किल का यूज करता है। तो ये थे थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत, जिसे आप उद्दीपक अनुक्रिया, प्रयत्न और त्रुटि या एसआर थ्योरी कहते हो, और उनके द्वारा लाए हुए प्राइमरी और सेकेंडरीज लर्निंग के लॉस क्या थे। तो फिर मिलेंगे कल एक नए सिद्धांत के साथ, जहां आपको चुटकियों से कराएंगे याद और कराएंगे आपका सीटेट में सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हर एक नंबर पक्का। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें बेटा।